जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए आज ऑनलाइन जो हमारा शिविर चल रहा है उसकी कक्षा में आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे हैं, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सारी बातें यहाँ पर बताएंगे। और भी जो अन्य बातें आप लोगों ने पूछी कि हमें वीडियो कैसे देना इत्यादि सारी जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक सभी शिविरार्थी देखें और उनके माता पिता भी, क्योंकि उनके लिए भी कुछ निर्देश हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए क्या करना है। देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें, बहुत अच्छी ये शुरुआत हमारे शिविर की हुई है। पहली बार हमने ऑनलाइन शिविर लगाने का प्रयास किया है और पहली बार में ही 2000 से ज्यादा जो फॉर्म है हमारे पास प्राप्त हुए हैं। 2000 से ज्यादा बालक बालिकाएं शिविर में भाग लिया है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात, कुछ लोगों के कल आई थी जो पहली क्लास थी कि हमें थोड़ी वॉइस कम आ रही है, आवाज कम आ रही, क्योंकि एक मोबाइल से दो दो तीन तीन लोग घर के बैठ के पढ़ रहे हैं। अब पास में रहेगा तो तेज आएंगे और हमारे यहां से भी थोड़ी हो सकता है कम आवाज हो, तो आप लोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आवाज तेज हो। और हमने भी कुछ सुधार किया है। अब देखें, आपको बता दें, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ना कहीं बाहर जा पा रहे हैं, ना ही कहीं से आ पा रहे हैं। सीमित हमारे पास जो साधन है उससे हम रिकॉर्डिंग करके आपको पहुंचा रहे हैं। कोई यदि माइक इत्यादि की व्यवस्था बनती तो हम जरूर और अच्छा प्रयास करते, फिर मंदिर में बैठ के वीडियो बनाते तो और अच्छी सुविधाएं बनती। अभी मेरे से जितना हो रहा है अपने घर पे बैठ करके, और हमारे जो सहयोगी हैं, हमारी पाठशाला की बहनें, पाठशाला समिति और हमारा सहयोग कर रही है आप लोगों के संपर्क में, तो उससे हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा यदि कोई असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा करना। हम लोगों की तरफ से पूरा अच्छा से अच्छा प्रयास रहेगा और प्रतिदिन की कक्षाएं होंगी, उनमें और अच्छा अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम आगे के बातों पर चर्चा करें। तो एक ये बात आई थी, ठीक है। अब आगे जो है कि कई लोग बोल रहे हैं कि भैया जी लिंक नहीं खुल रही फॉर्म की। तो देखें, जो फॉर्म भरने का टाइम था, हमने डेट दी थी 7 तारीख तक का था, वो अब बंद हो चुकी है। जितने लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं अब वो हमारे शिविर के शिविरार्थी हैं, वो ही एग्जाम दे पाएंगे। कुछ लोग बोले भैया जी हमें तो लेकिन पढ़ना है, हम भली फॉर्म नहीं भर पाए। तो आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पर वीडियो है, हमारे जो शिविरार्थी हैं आप उनसे हम लिंक भेजते हैं ग्रुप में, आप उनसे ले लें, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने में किसी को मना नहीं है, लेकिन पेपर वही देगा जिसके फॉर्म 7 तारीख से पहले भर गए हैं, 7 तारीख तक जिसने भर दिए हैं। अगला जो है कि हमने यहां पर लिख लिए हैं जो जो आपके बातें यहां पर आई हैं। अब एक महत्वपूर्ण कि भैया जी आपने शाम को बताया जब देव दर्शन विधि पढ़ाई कि आपको एक वीडियो शॉर्ट बना करके भेजना है 2 से 3 मिनट का देव दर्शन विधि का, और उसको हम चेक करेंगे, नंबर भी देंगे सब बच्चों का। तो वो कैसे बनाना है, 8 से 12 वर्ष वालों को कैसे बनाना है, 13 से 18 वर्ष वालों को कैसे बनाना है, आप इसका विकल्प छोड़ दें। अब उसके लिए और सुविधा हम दे रहे हैं, एक हम शॉर्ट में 3 मिनट का वीडियो आपको बना करके देंगे। किसका वीडियो देंगे? देव दर्शन विधि का। तो एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे बनाना है। तो अब वो विकल्प छोड़ दें। हमने उसमें बोला था कि 10 तारीख तक आपको देना, आप चिंता मत करें, उसकी डेट बढ़ा दी, आप 12 तारीख तक को वीडियो दे सकते हैं। कहां देना है? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, ग्रुप में कोई वीडियो नहीं भेजेगा। हम प्रत्येक ग्रुप वालों को एक एक नंबर देंगे, आपको उस नंबर पे उन्हें पर्सनल वो वीडियो शेयर करना है। तो 8 से 12 वर्ष वालों को कैसा बनाना है और 13 से 18 वर्ष वालों को कैसा बनाना, अलग से एक वीडियो आएगा, आप उसको देख लेना और वही आपका प्रारूप होगा, वैसे ही आपको उसी तरीके से वीडियो बनाना है और कुछ अच्छा करके। ठीक है, अब अगला जो बातें थी इसके बाद हम वो प्रश्न लेंगे जो पढ़ाई से संबंधित है। पहले आपके मन में जो शंकाएं उठ रही उसको क्लियर कर दें। अगला है कि पेपर ऑनलाइन कैसे होगा। देखें, आपने फॉर्म तो भरा था ना, तो आपने फॉर्म जो जो पूछा गया था आपने भरा, ऐसे पेपर एक मॉडल पेपर हम ले लेंगे पेपर के 2 दिन पहले। मान लो 17 तारीख को पेपर ले रहे तो 15 तारीख को, यदि कोई अनुकूलता नहीं बनी तो डेट आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमसे जुड़े हैं, सारी सूचनाएं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगी। इसलिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया होगा आपने, तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, और कर लिया होगा तो सब्सक्राइब लिखा होगा ब्लैक टाइप के कलर में। तो जिसने ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारी जानकारी इसी यूट्यूब चैनल से मिलेंगी जिससे आप वीडियो सुन रहे हैं। तो आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा जिसमें 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों का पेपर अलग होगा, उनका पेपर हम ले लेंगे
सुबह के टाइम ले लेंगे, ठीक है, या शाम के टाइम जो होगा हम आपको विधि बता देंगे किसका पहले हो रहा है किसका बाद में हो रहा है, ऐसा हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सुबह शाम कक्षाएं लग रही वो दोनों बच्चों को पढ़ना है, 8 वर्ष से 12 वर्ष के भी और 13 से 18 वर्ष। कक्षाएं सेम है, पेपर का लेवल अलग अलग होगा। छोटे बच्चों से पूछ लिया कि णमोकारवंत में कितने पद होते हैं, तो ये पूछ लिया, और बड़े बच्चों से थोड़ा ऊपर लेवल का पूछ लिया कि ये णमोकारवंत के कितने नाम हैं। इस प्रकार से थोड़ा अंतर रह सकता है। चलो अगला है कि दोनों ग्रुप की क्लास की क्या कक्षाएं अलग अलग हैं? नहीं, कक्षाएं सेम हैं। कोई फिक्स में नहीं पढ़ा रहे कि हम बालबोध एक या दो, हम सारे बालबोध का जो निचोड़ है, जो आपके लिए बहुत जरूरी बातें हैं, इस 10 दिन के शिविर में जो सिखा सकते हैं वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला देखें, अब एक और बात, एक सुधार किया है। अभी तक हम व्हाट्सएप ग्रुप खोल देते थे, उसमें आप लोग प्रश्न पूछ लेते थे। अब लेकिन कई लोग एक साथ 3-3 प्रश्न बार बार डालते हैं, वही रिपीट करते हैं, तो और लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े उन्हें भी डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो अब आप लोग YouTube से जहां से वीडियो सुन रहे हैं, जब जो क्लास पढ़ रहे हैं YouTube, आपके जो भी प्रश्न आए, आप जिस वीडियो का प्रश्न है, जैसे णमोकारवंत पढ़ा तो णमोकारवंत संबंधी प्रश्न णमोकारवंत वाले वीडियो के कमेंट में डालें। देव दर्शन विधि पढ़ी तो उसके कमेंट में उससे संबंधित प्रश्न डालें। आपने 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह पढ़े, उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो उसके वीडियो के कमेंट में डालें। कभी भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, जब भी आप खोलेंगे लिंक से आप डाल सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप वाला अभी हम बंद कर रहे हैं प्रश्न पूछने का, आप उसमें जारी रखें, क्योंकि हमें भी खोजना पड़ता है, इतने सारे ग्रुप हैं, किसके क्या क्वेश्चन आए हैं, फिर उत्तर देना है, हमें वीडियो भी बनानी है, सारी वो तैयारियां हैं, इसलिए थोड़ी अनुकूलता आप लोग हमारा साथ दें, ठीक है। आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, अरे अभी जितने मिल जाएंगे उतने मिलेंगे, कोई का छूट भी गया मान लो तो शिविर के बाद भी हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, और एक और निवेदन होगा कि प्रश्न कई लोग हिंदी में लिख रहे हैं, कई लोग इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखें तो ज्यादा बेहतर है, अच्छे से, क्योंकि हमारी मातृभाषा है और समझने में भी कठिनाई नहीं होती है। अब जो लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछे गए, हमें बड़ी खुशी हुई कि हर, चाहे अपने देश के जो बच्चे जुड़े हुए चाहे विदेश के, सब प्रकार के हमारे पास प्रश्न आए हैं। कई प्रश्न डबल हो गए तो हमने एक ही बार लिया है। कुछ बच्चों ने लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे हैं, जैसे हमने वीडियो में बता दिया कि णमोकार मंत्र को सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत जी भूतबली जी ने लिखा, लेकिन वही प्रश्न आप पूछ रहे हैं किसने लिखा, तो वीडियो बता चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न हमने नहीं लिए, आप वीडियो सुन लें दोबारा, यदि आपको फिर भी लगे कि ये नहीं बताया तो वो ही आप पूछें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने यहाँ नीचे लिखा है, इसलिए देखते जा रहे हैं। मुकेश जी का है, इनके बालक भी पढ़ रहे हैं, भी पढ़ रहे हैं मुंबई से। इनका प्रश्न है कि जो आपने पढ़ाया णमोकारवंत में, आपने बोला नमो अरिहंताणम, लेकिन जो बाजू में स्लाइड चल रही थी उसमें अरहंताणम लिखा था, शुद्ध क्या है? तो देखें, णमोकारवंत के 3 उच्चारण मिलते हैं, ठीक है, जिसमें अरिहंताणम है उसके 3 उच्चारण मिलते हैं। कौन कौन से? आप नमो अरिहंताणम भी बोल सकते हैं, नमो अरहंताणम भी बोल सकते हैं, और एक और उच्चारण मिलता है सठखंडा जी ग्रंथ में लिखा हो, नमो अरुहंताणम, अरु, तो तीनों बोल सकते हैं। तो लेकिन 2 सबसे ज्यादा प्रचलन में, नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम। आपको जिसमें मन लगे वो आप बोलें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु, जब वो णमोकारवंत पढ़ते थे, मान लो ने 3 बार पढ़ना, 9 बार पढ़ना, कैसे भी, तो पहली बार में नमो अरिहंताणम बोलते थे, 5 पद पढ़ ली, फिर अगली बार पढ़ेंगे तो अरुहंताणम, फिर अरहंताणम, ऐसा पढ़ते थे। तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला दर्शी जैन कोटा ये पूछ रही हैं कि अरिहंत सिद्ध का क्या मतलब है? तो देखें, जब तक सिद्ध नहीं बनते, मोक्ष नहीं जाते, अरहंत अवस्था में रहते, केवल ज्ञानी रहते हैं, उपदेश देते हैं, तो शरीर से जो सहित हैं वो अरिहंत हैं भगवान, और जो शरीर से रहित हो गए वो सिद्ध हैं, ऐसा सामान्य से। पंच परमेष्टि पढ़ाएंगे तो और विशेष बातें बताएंगे। आकाश जी जैन पूछ रहे हैं फिरोजाबाद से कि पंचाचार क्या है? तो 5 प्रकार के आचार होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार, चारित्राचार, ये पंचाचार हैं, ठीक है। वैभव जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं कि णमोकारवंत के कितने नाम हैं? तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिए 5-6 नाम, आप वही पढ़ लें, महत्वपूर्ण वही है, फिर तो इतना बड़ा मंत्र है, आप कितने भी नाम किस प्रकार से ले सकते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए।
गीतांशी जैन पूछ रही हैं बिजोलिया राजस्थान से। तो मैं सबसे पहले तो गीतांशी, जितने बहुत सारे स्टूडेंट बिजोलिया के भी हैं, तो सभी शिवरार्थी बिजोलिया वाले हैं, मैं उनसे पहले तो निवेदन करूंगा कि आप लोग देखो इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पूज्य सुधा सागर जी महाराज संघ का चातुर्मास हो रहा है। तो आप जितने भी बच्चे बिजोलिया के लोग सुन रहे हैं, उनके बच्चे या माता पिता, सबसे पहले तो आप हमारी ओर से सभी तीनों मुनिराजों को नमोस्तु और दोनों छुल्लक जी को इच्छामी बोलिएगा, ठीक है। और हमारे शिविरार्थी जितने लोग पढ़ रहे हैं, 2000 से ज्यादा शिविरार्थी हैं देश विदेश के इस ऑनलाइन शिविर में, तो उनकी तरफ से भी आप नमोस्तु बोलिएगा। एक काम आप लोगों को हम सौंप रहे हैं, वहां से आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोगों को और ऊर्जा मिलेगी। वैसे पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया, और छुल्लक धैर्य सागर जी महाराज जो उनके संग में हैं, वो हमें हर 1-2 दिन में निर्देश, कोई ना कोई उनका आदेश आता है शिविर में और ऐसा कर सकते हैं, तो उनका विशेष निर्देश मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे हम और उसकी अच्छी रूपरेखा बना पा रहे हैं। तो सभी को नमोस्तु और इच्छामी बिजोलिया वाले बोलिएगा, ठीक है। तो इनका है नमोकार मंत्र का जाप कैसे करें। तो देखिए जाप जो होता है वो 108 बार अपन ऐसे पढ़ते हैं, सामान्य से जाप देते हैं। तो आप एक माला ले लें, और उसके किसी ने पूछा भी था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र डबल बार बोलना है, तो आपने बोला सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्र, ऊपर जो 3 वो लगे रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 108 बार आप नमोकार मंत्र पढ़ें। इस प्रकार से आप जाप दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हाथ से दे लें कि 9 बार हमने बता दिया था, तो 1 उंगली यहां रख ली, फिर 2, ऐसे 12 बार आपको पढ़ना है। तो 12 × 9 तो क्या हो जाएगा, 108 बार हो जाएगा, ठीक है। और आप विशेष हो तो महाराज श्री लोगों से समझ लीजिएगा। अगला है अंशिका जैन जबलपुर, जूते चप्पल, इनका प्रश्न है जूते चप्पल पहनकर नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं क्या। तो हम बता चुके, जब आप ऐसी कोई अवस्था में हो तो आप मन में नमोकार मंत्र का उच्चारण कभी भी कर सकते हैं, और जब आप शुद्ध हैं तो वचन से बोल करके पढ़ सकते हैं। अगला है मोक्षांशी जैन सिवनी से, इनका है कि मंत्र में 35 अक्षर 58 मात्राएं कैसे हैं। तो देखिए, जैसे हमने बोला नमो, तो डा 1 अक्षर हो गया, ठीक है, माँ 1 अक्षर हो गया। ऐसे ही नमो बोला तो ओ की मात्रा हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मात्राएं हो गई। फिर अड़ी में, रा में ई की मात्रा हो गई, छोटे ई की, तो ये भी एक मात्रा हो गई। तो इस प्रकार से अक्षर और मात्राएं होते हैं। हम शॉर्ट में उत्तर दे रहे हैं जो आपके पेपर के लिए उपयोगी है। इसके बाद ये भी बताएंगे कि पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे, लेकिन आप इस प्रश्नों के उत्तर सभी सुन लें, क्योंकि आपका ही ज्ञान बढ़ेगा आगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और आप लोग भी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अपना नाम, स्थान का नाम और प्रश्न कमेंट में लिख दें, लेकिन विषय से संबंधित होना चाहिए जो पढ़ाया है। अगला है, हाँ, अगला जो प्रश्न पूछा गया है गुवाहाटी से पूछा है, ठीक है, मानविका जी जैन ने। मानविका जी गुवाहाटी से पूछती है कि मंदिर के बाहर निकलते समय असही असही क्यों बोलते हैं। मानविका जी ने, कई लोगों ने और भी प्रश्न पूछा है। तो देखिए, हमने निस्सही निस्सही बोला था जाने के लिए कि देवता लोग हमें स्थान दें दर्शन करने के लिए, ठीक है, इसलिए बोला था। अब असही असही बोलना है, तो हम सबको धन्यवाद दे रहे कि आपने हमें स्थान दिया। अब हमें यहाँ मंदिर से प्रवेश, बाहर जा रहे हैं, मंदिर में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा भी याचना करते हैं, और सबको, उन देवताओं को धन्यवाद भी कर देते हैं। इस प्रकार से असही असही बोलते हैं। अब नताशा जी जैन इंदौर से पूछ रही हैं कि गंदोदक में लौंग क्यों डालते हैं, मर्यादा कितनी होती है। देखें, गंदोदक में लौंग इसलिए डाल देते हैं, एक तो मेन ये भी कारण है कि आप जल और गंदोदक एक साथ रख दिया, अब आप कैसे पहचाने कौन सा जल है, गंदोदक नहीं आ रहा समझ में, तो लौंग डाल देते कि आप ऐसे समझ जाएं। और वैसे तो जब भगवान का अभिषेक होता है उससे पहले जल को प्राशुक कर ही लेते हैं, ठीक है, तो उसकी मर्यादा वैसे ही बढ़ जाती है। तो आप सुबह मंदिर में गए, दोपहर तक, शाम तक गंदोदक लगा लें सूर्यास्त के पहले। फिर उसको क्या करें, यदि घर पे लाए हैं तो आपके यहाँ जो पेड़ वगैरह लगे हैं उसमें उसको विसर्जित कर दें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और फिर अलग अलग सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपन ऐसा करें। कई प्रश्न ऐसे आए हैं जो विवादित हैं कि इनने ऐसा बताया, यहाँ ऐसा बताया। देखें, उसमें नहीं पढ़ना है। हर प्रदेश की हमने देखा कुछ हर महल के ही और हर मान्यता वाले लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं, जहां जैसी परंपरा है चली आ रही है उसको करें, लेकिन बस आगम के विपरीत कोई परंपरा हमें नहीं करनी जो हमारे जिनवाणी में नहीं बताई, उसके विरुद्ध ना हो, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, और देखें, समृद्धि जैन जबलपुर से पूछ रही है मंदिर के अंदर जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं क्या। तो देखें, कोशिश करें पर मंदिर के
भगवान के सामने तो नहीं बोले, वहां हम उनके दर्शन करें, हाँ बाहर निकल करके प्रांगण वगैरह में बोल दें, तो जैसे ही आपको सुविधा, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य भगवान के दर्शन करना है। जिस समय भगवान के दर्शन का उद्देश्य है उस समय भगवान के दर्शन करें, और आप अन्य कोई उद्देश्य है, किसी से पढ़ रहे कुछ बात कर रहे तो बात अलग है। रितेश नायक जी पूछ रहे हैं कि शाम को क्या घंटा बजा सकते हैं? देखिए, रात्रि को सूर्यास्त के बाद आप मंदिर का घंटा नहीं बजाएं। क्यों? अब अंधेरा भी रहता है, जीव उत्पन्न होते हैं घंटे के अंदर, मान लो कोई मच्छर इत्यादि जीव ज्यादा हो गए, कोई वो हो गया तो, और अन्य देवता लोग भी दर्शन पूजन करने आते हैं, तो हमें शोर उस समय नहीं करना चाहिए, शांति से उस समय घंटा नहीं बजाना चाहिए रात्रि के समय। चलो, अब विशेष जैन जावर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि महाराज श्री कहते हैं कि चप्पल पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने बोला था ना कि भाई जब आप देव दर्शन करने जा रहे हो तो चप्पल बाहर उतार दो। हमने ये नहीं बोला कि चप्पल पहन के जाना चाहिए, हमें बोल रहे कि पहले तो आप नंगे पैर जाएं यदि घर आसपास है। अब किसी का घर बहुत दूर है, बोले रास्ते में गंदगी रहती है, परेशानी वो, तो जो लोग पहन के जाते हैं उनके लिए कहा है कि आप बाहर उतार दें। वैसे तो ना जाएं तो बहुत बेस्ट है, मजबूरी में किसी कारणवश जा रहे हैं तो बाहर उतार के पैर धो करके अच्छे से फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करें। ईसा जी जन दिल्ली से पूछ रही हैं कि आचार उपाध्याय में क्या अंतर है? तो देखें, आचार मुनि संघ के सबसे प्रमुख होते हैं, उपाध्याय से ही बड़े होते हैं, वो सबको दीक्षा देते हैं, और उपाध्याय क्या करते हैं? संघ में रह करके अन्य साधुओं को पढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अभी एक प्रश्न इसी से संबंधित आया था, बहुत अच्छा, तो उन्होंने पूछा था संस्कार जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से कि सुधा सागर जी भी हमने देखा संघ के और मुनियों को पढ़ाते हैं, तो क्या वो उपाध्याय परमेष्टि हैं? नहीं, देखें, पढ़ाते तो मुनि लोग भी हैं, आचार्य लोग भी हैं। उपाध्याय के लिए जो पद दिया जाता है वो उनके आचार्य उनको देते हैं पद। ठीक है, और हम पंच परमेष्टि पढ़ाएंगे तो इसके विशेष बारे में बताएंगे। वैसे सुधा सागर जी बहुत महान ज्ञानी हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, तो अभी उस साधु पद पर ही प्रतिष्ठित हैं। चलिए, अगला है दर्शन जैन बीना से पूछ रही हैं कि किसी को नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो क्या उसको पुण्य लगता है क्या? देखें, सुनाने वाले को ही पुण्य लगता है, जो सुन रहा है। आपका प्रश्न है उसको पुण्य लगता है? यदि वो मन से सुनेगा, उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, श्रद्धा से सुनेगा, तो उसको बहुत पुण्य लगेगा। लेकिन चूंकि उसके कान में पड़ रही है शब्द की बरगड़ाएं, तो कुछ पुण्य लगेगा। अब उसके ऊपर है वो कितने ध्यान से सुन रहा है, उसकी कितनी श्रद्धा है, उतना ज्यादा उसको पुण्य लगेगा। अगला है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में हम मंदिर नहीं जा पा रहे, गंदोदक नहीं मिल रहा, तो क्या करें? देखिए, हर स्थिति परिस्थिति अलग होती है। कोई बात नहीं, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, मंदिर में ही केवल धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान हमारे विचारों से होता है। विचारों को पवित्र रखें, घर पर रह करके जितना हो पढ़ सकें पढ़ें। हमने भी इसीलिए शिविर लगाया है कि लॉकडाउन में आप सबके समय का सदुपयोग हो। हमारे भी समय का सदुपयोग हो रहा, आपके तो हो रहा सुबह शाम की आधा आधा घंटा कक्षा पढ़ करके, हमारे तो ऐसा लग रहा हमारे 24 घंटे का सदुपयोग हो रहा, क्योंकि वीडियो को बनाना, उसमें सब चीजें जोड़ना, एडिट करना, आपके प्रश्न देखना इत्यादि सारे काम कर रहे हैं, तो हमारा तो समझ लें आप 16 घंटे का समय इसमें निकल रहा है। तो हमें भी कुछ पुण्य मिल रहा है और आप लोग भी पुण्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, धर्म ध्यान आप घर पे बैठ के करिए, एक क्लासों को पढ़िए, और भी जहां से आपको अच्छा ज्ञान मिले आगम के अनुसार उसको प्राप्त कीजिए। अगला देखें, हाँ, मनम जी जैन अलीगढ़ से पूछ रहे हैं कि आरिका छुल्लिका जी में हम कैसे अंतर करेंगे? तो हमने देव दर्शन विधि में बताया। तो देखिए, आरिका जी जो होते हैं वो एक ही वस्त्र पहनती हैं शरीर पर, ठीक है, अखंड वस्त्र। और छुल्लिका जी के पास एक और, जैसे छुल्लक जी का एक चद्दर रहता है ना, तो छुल्लिका जी के पास एक दूसरा वस्त्र और रहता है, उनके दो हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है संस्कार जैन दुर्ग से पूछ रहे बता चुके हैं। आर्या जैन रामटेक महाराष्ट्र से पूछती हैं कि दर्शन करते समय आंख बंद रखें या खुली? तो देखें, आप दर्शन कर रहे हैं तो भगवान को निहारना है, तो हम आंखें खुली रखेंगे। हाँ, अलग से कहीं खड़े होकर जाप इत्यादि दे रहे तो बंद करके पंच परमेष्टि का, उन्हीं भगवान का ध्यान कर सकते हैं। आपका जैसे में मन लगे आप वैसा कर लें, हमारे विचार मन लगना चाहिए बस। ठीक है, अगला देखें, स्तुति जैन देवास से पूछ रही हैं कि गंदोदक को जो हम करते हैं तो हमें क्या चम्मच से लेकर के उंगलियों से लगाएं कि हाथ से डायरेक्ट ले लें, कैसा करें? उनका कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। तो हम आपको बता दें कि गंदोदक लें तो जो छोटी चम्मच रहती है उससे एक हाथ पर लें। ठीक है, एक हाथ पर लें और फिर उसको क्या करना है, आप यहाँ से लगा लें। किसी का प्रश्न ये था कि
कभी कोई बताते हैं केवल यहाँ या मस्तक पर लगाएं, कभी कोई बताते हैं 4 जगह लगाएं। तो देखिए अलग अलग वो हो सकती हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, केवल मस्तक पर भी लगा सकते हैं और किसी को और कहीं लगाने का ज़्यादा विकल्प हो, वैसे मस्तक पर लगाएं तो वैसे उत्तम है, तो फिर हमने वो 4 स्थान बताए थे, आप वहाँ पर केवल लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 उंगली से ऐसे लेना है और आपको लगा लेना है और बाद में हाथ फिर से धोना है। अब एक और प्रश्न आया था, हमें नाम तो याद नहीं आ रहा, इसमें हम शायद नोट नहीं कर पाए, कि हमें आप ये बताइए कि गंधोदक जो हम बोलते हैं उस समय क्या मंत्र पढ़ना अनिवार्य है? देखिए आप मंत्र पढ़ेंगे तो और प्रभाव बढ़ेगा। और किसी ने पूछा कि आप हमें उस मंत्र का अर्थ भी समझा दीजिए, तो देखिए हम उस मंत्र का अर्थ बतला दे रहे हैं। मंत्र है निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जो गंधोदक लगाते समय पढ़ना है। जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम, मतलब निर्मलम निर्मल है, निर्मलीकरणम हमें निर्मल करने वाला है, ठीक है, मल से रहित करने वाला है, शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है, कर्म रूपी मल से रहित करने वाला है। तो निर्मल है, निर्मलीकरणम मतलब निर्मल करने वाला है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम, एक गंधोदक पवित्र है और पाप नाशनम मतलब पाप का नाश करने वाला है। जिन गंधोदकम वंदे, मैं जिनेन्द्र भगवान के चरणों से रस से प्राप्त हुए ऐसे गंधोदक की वंदना करता हूं, ठीक है। अष्ट कर्म विनाशनम, क्यों? हमारे 8 कर्मों का नाश हो जाए, इसलिए इस प्रकार से, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे हमारे प्रश्नों को नहीं लिया गया। देखें कुछ के तो हमने वहीं तुरंत उत्तर बता दिए थे, कुछ के प्रश्न सेम हैं और कुछ के ऐसे हैं जो विषय से अलग हैं, इसलिए नहीं लिया गया। और फिर भी कुछ छूट गए हों तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा जब भी प्रश्न लेंगे तो उनको और गौर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, ठीक है। और जो कक्षाएं जितनी भी पढ़ाई जा रही, सभी कक्षाएं सभी वर्ग के विद्यार्थियों को देखना अनिवार्य है। कुछ बड़े लोग कह रहे हैं कि हमें भी पढ़ना है, तो देखें पढ़ने का किसी को मना नहीं है, धर्म का ज्ञान है, पढ़ सकते हैं। शिवरार्थी केवल 8 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं, पेपर वो देंगे, पढ़ कोई भी सकता है। आप इस पढ़ाई की लिंक को और जैन ग्रुप में शेयर करके दे दें, वो पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई नहीं है, लेकिन जिनके फॉर्म आ चुके हैं वो ही शिवरार्थी हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में जो मेन प्रश्न था कि हमें वीडियो कैसे बना करके देना है, विकल्प छोड़ दो, उसका एक हम आपको बता देंगे कि आपको ऐसे वीडियो बनाना है, तो आप वैसे ही उसको समझ करके बना लीजिएगा। अभी इस प्रश्न पर अभी कोई चर्चा नहीं करिएगा, अब वो 12 तारीख तक अब हम लेंगे, ठीक है। लगभग जो हमें जानकारी मिली जितना हुआ हमसे, हमने इस प्रश्न में इस वीडियो में उत्तर दिया, थोड़ा स्पीड से दिया। कई लोग सोच रहे होंगे भैया जी इसमें स्पीड तेज थी, आप पढ़ाते समय स्लो पढ़ाते हैं, तो प्रश्न के सामान्य उत्तर हैं, इसलिए हमने उस पर सामान्य बिल्कुल शॉर्ट में उत्तर दिया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम पुनः मुलाकात करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। पिछली कक्षाएं जिनकी छूट गई हों तो लिंक से आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करें ऑनलाइन शिविर जबलपुर, तो वीडियो आपको मिल जाएंगे। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। सभी के लिए जय जिनेंद्र।